न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं छाया। देश में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है और हर दिन भारतीय राजनीति में कुछ नया देखने को मिल रहा है। कल तक बीजेपी जहां अकेले दम पर बहुमत के साथ सरकार में बैठी थी, तो वहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से काफी पीछे चल रही है। हमारे साथ हमारे ज्योतिष सिद्धांत सहगल जी हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान तमाम तरह की भविष्यवाणी की थी, जो काफी हद तक सच साबित हुई। आज हम अपनी ज्योतिष सिद्धांत जी के साथ जुड़े हैं और जानेंगे कि जिस तरह से वरुण गांधी और बीजेपी ने अलग थलग कर दिया और हर कोई वरुण गांधी को देखना चाहता है। उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा था। तो क्या राहुल गांधी और वरुण एक साथ हो सकते हैं, और अगर साथ आते हैं तो भाजपा के लिए कितना खतरा साबित होगा, और दोनों के ग्रह कैसे चल रहे हैं? तो सिद्धांत जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वरुण गांधी वैसे तो काफी ज्यादा प्रभावशाली नेता हैं, और अगर वो आने वाले समय में कांग्रेस में आते हैं तो उनकी कुंडली का कांग्रेस को कितना फायदा मिल सकता है? जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। राहुल गांधी जी की जो कुंडली की स्थिति है, राहुल गांधी जी का पूरा डाटा मेरे पास है, लेकिन वरुण गांधी जी का डाटा जो है थोड़ा अधूरा है। अधूरा मतलब उनका जन्म समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी जो राशि उपलब्ध है उसके आधार पर मैं अपना आकलन आप लोगों के सामने रखूंगा। मकर राशि है वरुण गांधी की और राहुल गांधी की धनु राशि है। धनु और मकर राशि यहाँ द्विद्वादश संबंध बन रहा है। इसका मतलब मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। और वरुण गांधी जी की जो जन्म तारीख है वो 13 तारीख है। 13 तारीख जो होती है 3 + 1 = 4, यानी 13 तारीख का जातक जो है, यानी मूलांक 4 हो जाता है जब, तो वो जातक राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु के जातक है वरुण गांधी जी, और राहु के जातक होने का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, रिबेल नेचर यानी रिवोल्यूशनरी नेचर। उनके पिताजी भी थे वैसे ही काफी डैशिंग लीडर थे, और वरुण गांधी जी भी संजय गांधी जितने तो नहीं, लेकिन उनकी छाया तो जरूर है कुछ हद तक। तो वरुण गांधी जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और अपने बोलने की वजह से कभी उनको फायदा भी होता है, कभी उनको नुकसान भी होता है। यहाँ इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण से वरुण गांधी जी को और मेनका गांधी जी को जिस तरह बीजेपी ने कॉर्नर किया है, वहां ये स्थिति तो बनती है कि वो वापस कांग्रेस में आ जाएं, और चूंकि एक ही परिवार है, गांधी फैमिली जो इनकी है, एक साथ आ जाएं, वापस आ भी सकते हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के साथ इस वक्त अगर वरुण गांधी जी हाथ मिलाते हैं या कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी और बीजेपी की शक्ति और थोड़ी कम होगी, क्योंकि बीजेपी की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है। और वरुण गांधी जैसे कद का एक नेता अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, तो इसका निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा और बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। पहली, राशि में इनकी आपस की राशि में जो है, राशि मैत्री में समस्या है। राशि मैत्री यानी राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी का जो जन्म नक्षत्र है वो केतु का यानी मूला नक्षत्र का जन्म है, और वरुण गांधी जी का जो नक्षत्र है मकर राशि में सूर्य का नक्षत्र है। तो निश्चित तौर पे यहाँ एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है कि ज्योतिषीय दृष्टि से राहुल गांधी तो वरुण गांधी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त की नहीं। इस वक्त की बात तो मैंने कर दी कि अगर वो आते हैं तो कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा, लेकिन भविष्य में राहुल गांधी के साथ एक आपसी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी नजर आएगी, कुछ कमी होगी। सिर्फ नजर ही नहीं आएगी, दो पावर सेंटर कांग्रेस में बनने लगेंगे आने वाले समय में। ये विचारणीय चीज या विचारणीय बात कांग्रेस के लिए होनी चाहिए कि डबल पावर सेंटर ना बनने लगे, क्योंकि एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बातों की वजह से हो सकता है भविष्य में कांग्रेस को भी वो नुकसान कर दें, अपने भाषण की वजह से, अपने रिबेल नेचर की वजह से।
और दूसरी बात है कि सूर्य का नक्षत्र है, यानी सूर्य के नक्षत्र में जन्म है वरुण गांधी जी का, और राहुल गांधी जी की जो चंद्रमा है, राशि जो है धनु है, और चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में है। तो राहुल गांधी जी के अंदर जो एक त्याग और गिव अप की जो भावना है, जिस तरह आप देखते हैं वो अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया, बाकी कितने लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट किया, सबने दबाव बनाया, उन्होंने अध्यक्ष पद फिर स्वीकार नहीं किया। अभी जैसे अभी फिर बयान आया उनका। माफ कीजिएगा कि मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि अगर राहुल गांधी और वरुण गांधी साथ में आते हैं तो जो उनकी कुंडली है क्या कुछ कमाल कर सकती है कांग्रेस के लिए, और आगामी चुनाव में क्या कुछ उनको मदद मिल सकती है, क्या कुछ फायदा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल फायदा मिलेगा। वरुण गांधी जी इस वक्त कांग्रेस में अगर आते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी विधानसभा चुनाव हैं वहां भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन भविष्य की दृष्टि से मैं ये बात रख रहा हूं आपके सामने कि एक आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तैयार होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह से त्याग की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वरुण गांधी उस तुलना में उनसे थोड़े ज्यादा ग्रीडी हैं। ये एक समस्या खड़ी हो सकती है भविष्य में, वक्ती तौर पे फायदा है। बोलिए। जी सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को ये शो काफी पसंद आया होगा। आगे भी आपसे चर्चा चलती रहेगी। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।